हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैटेनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी। आइए आज कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे कि आज हमारा पहला क्वेश्चन है, ए रोप ऑफ लेंथ 12 फीट इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप इज बी फीट बिलो द पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन। कह रहे हैं कि एक हमारे पास रोप है और जिसकी टोटल लेंथ कितनी है लंबी है, वो 12 फीट। तो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट्स क्या ले लिए हमने, ए और इनसे ज्वाइन कर दी गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कैटेनरी बन गई हमारी। ठीक है, तो टोटल 12 लेंथ है। मान लीजिए ये हमारी लेंथ फिर कितनी हो जाएगी, टोटल 12 है तो ये लेंथ एल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो रोप का जो लोएस्ट पॉइंट है वो बी फीट है बिलो द पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन। तो लोएस्ट पॉइंट ये हो गया, इसका मतलब ये आपको कितनी डिस्टेंस दी गई है, बी फीट। और ये कितना होता है, ये होता है स्मॉल सी। ठीक है, ये कैपिटल सी है। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या कह रहे हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो लोएस्ट पॉइंट ये है, तो इस पे जो टेंशन हो गया मान लीजिए कितना है, टी नॉट है। ठीक है, देन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज क्या होगा इसमें से। ठीक है ना, ये हमको चेक करना है। टिक मैंने पहले ही कर दिया है। तो मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए, x, y है। ठीक है, अब देखिए ये b है और ये कितना है, c है। तो अगर हम देखें हमें क्या निकालना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन क्या होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू सी होता है, जहाँ हमें ये सी ये है हमारा। ठीक है ना, ये निकालना पड़ेगा। अगर सी मिल जाएगा तो हमें मिल जाएगा। अब सी कैसे निकालेंगे, देखिए जो गिवन दिख रहा है, तो एट पॉइंट ए अगर हम ऑर्डिनेट वाई लिखना चाहें तो किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी के। और ये हमारा और ठीक है, ये हो गया। हमें सी निकालना है। नाउ फ्रॉम द रिलेशन एक रिलेशन हम लोगों ने डिराइव की थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिलेशन हम एट ए पॉइंट पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एट ए। तो क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए ए पे वाई कितना है, बी प्लस सी है होल स्क्वायर। एस कितना है, एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको होल स्क्वायर ओपन करिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो बी स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सो सी यहाँ से कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। सो देयर फोर हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू सी होता है। सो डब्ल्यू अपॉन 2b एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B in the same horizontal line. If the tension at A is twice that at the lowest point, then the span निकालना है। अभी स्पैन के हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कई सारी प्रॉब्लम्स की थी, तो सिमिलर प्रॉब्लम है। ये देख लेते हैं इसको जल्दी से। ये A B हो गया, ये C हो गया, ये। ठीक है, तो ये हमारा ACB कैटेनरी हो गया। टोटल लेंथ इसका L है। ठीक है, हमें स्पैन निकालना है। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए, x, y। तो ये कह रहे हैं कि ए पे जो टेंशन है, मान लीजिए ए पे टेंशन कितना है, टी है। वो जो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन है, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन को हम लोग टी नॉट लिखते हैं। तो टी इज इक्वल टू कितना दिया गया, 2 टाइम्स टी नॉट गिवन है। हमें स्पैन निकालना है। तो स्पैन कैसे निकालेंगे, तो स्पैन क्या होता है, 2x होता है, और x के लिए हमने फॉर्मूला डराइव किया था, x log sec साई प्लस tan साई। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, या एक और था, इसी से कर लेंगे। ठीक है,
तो 2c log सेक्स आई प्लस, तो हमें c और ये निकालना है। अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमारे पास स्पैन आ जाएगा। देखिए तो t इज इक्वल टू डब्लू वाई होता है, t नॉट इज इक्वल टू डब्लू सी, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2c। ठीक ना, फ्रॉम द रिलेशन c चाहिए, फ्रॉम y मालूम है। अब ये देखिए टोटल l है, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा CA L/2। नाउ फ्रॉम रिलेशन s इक्वल टू नहीं, फ्रॉम रिलेशन y स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एट ए पॉइंट पे ये रिलेशन यूज़ करिए तो कितना आ जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू s कितना है L/2 c स्क्वायर, सो 3c स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L/2√3। तो c की वैल्यू L/2√3 आ गई। ठीक है, नाउ अब साई की बात करें अगर, तो साई कैसे निकालेंगे, फ्रॉम रिलेशन s इक्वल टू c tan साई एट a, ये रिलेशन यूज़ करिए। तो s कितना है L/2, c कितना है L/2√3 tan साई। तो यहाँ से tan साई कितना आ जाएगा, tan साई हो जाएगा √3। सो tan साई √3, तो sec साई कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर साई ऑफ होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर साई, तो वो कितना हो जाएगा √1 प्लस इसके स्क्वायर करें 3, दैट मीन्स sec साई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो स्पैन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x होता है या 2c log sec साई प्लस tan साई। तो c हमारे पास है L/2√3 log 2 प्लस √3, सो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो L/√3 log 2 प्लस √3। इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ए हैवी वायर हैंग्स फ्रेली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम two fixed points. If h be the height of a point P above the vertex and L the actual distance of this point from the vertex, show that tension at P and at the lowest point tension at P निकालना है हमें। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमने 3 पार्ट बनाए हुए हैं, अलग अलग इनको सॉल्व करते हैं। तो करते हैं, देखिए एक हैवी वायर है, 2 फिक्स पॉइंट हमने ले लिए। तो मान लीजिए हमने जो फिक्स पॉइंट है वो A और B ले लिए। ठीक है, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, दिस इज A एंड B। ठीक, कैटेनरी बन गई। कह रहे हैं h बी द हाइट ऑफ पॉइंट P अबव द वर्टेक्स, ये हमारा वर्टेक्स होता है कैटेनरी का। यहाँ से P हाइट पे कोई एक पॉइंट है, तो P हाइट मान लीजिए ये हमने P ले लिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो हाइट है P बी द हाइट ऑफ पॉइंट P अबव द वर्टेक्स। ठीक है, तो ये जो हाइट है इसकी वो कितनी है, वो है h। देन एंड L द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वर्टेक्स। L क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस है, तो ये हमारा हो गया L। ठीक है, तो हमने निकालना है टेंशन एट P। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, टेंशन क्या होता है, यहाँ पे ये हमने मान लिया टेंशन अलोंग टेंजेंट मान लिया कितना है T है, तो हमें T इक्वल टू निकालना है। अब देखिए ज़रा ये कितना होता है, ये हमने पीछे बताया हुआ ये C होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पे जो P की हाइट दी गई है वो वर्टेक्स से दी गई है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो है हमारा ये इतना, ये है h। ठीक है ना, ये ठीक है। फिर से देखिए, ये हमारे पास ये वायर है, ठीक है ना, P उस पर एक पॉइंट लिया गया है, कितने हाइट पे, वर्टेक्स से h हाइट पे। तो ये वर्टेक्स है, तो यहाँ से h हाइट पे हमारा क्या है, P पॉइंट है, और ये कितना होता है, ये स्मॉल c है। ठीक है ना, तो हमें टेंशन एट P निकालना है। तो टेंशन एट P हमारा फॉर्मूला क्या होगा,
टेंशन एट पी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डब्लू वाई। तो वाई यहाँ पे क्या है, देखिए पी पॉइंट पे वाई किसके बराबर है, एच प्लस सी प्लस एच के, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा सॉल्यूशन, टेंशन एट पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्लू वाई। सो टेंशन एट पी हमने टी ले लिया है, वाई किसके इक्वल है, वाई इक्वल है सी प्लस एच के। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस सी निकालना है। अब वो सी कैसे निकालेंगे, तो सी कैसे निकालेंगे, देखिए सी देखिए फ्रॉम द रिलेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे हम ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। तो पी पॉइंट पे वाई कितना है, सी प्लस एच है, सी एस कितना है, एस है एल। तो ये कितना आ जाएगा, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, सी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो एच स्क्वायर प्लस 2ch इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। तो सी की वैल्यू आ गई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। तो ये सी की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे। सो देयरफॉर टी कितना हो जाएगा, so therefore t is equal to डब्लू सी। तो सी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h और प्लस एच पहले से था। ये कितना हो जाएगा डब्लू, ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h। सो टेंशन एट पी क्या हो जाएगा, डब्लू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। इसी फिगर में हमको टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट भी निकालना है। तो लोएस्ट पॉइंट हमारा ये सी है। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टी नॉट, और टी नॉट इक्वल टू क्या होता है, डब्लू सी। सो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट टी नॉट, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट टी नॉट इज इक्वल टू होता है डब्लू सी। और सी की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, सी की वैल्यू क्या आई थी, सी की वैल्यू आई थी हम लोगों की एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। सो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और है, ये कह रहे हैं कि पी पॉइंट पे जो वायर का जो इंक्लिनेशन है, तो वायर का इंक्लिनेशन का मतलब हुआ पी पॉइंट पे हमने जो ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये एंगल भी हमको निकालना है और वो एंगल देखना है कि इनमें से क्या होगा। तो इंक्लिनेशन देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो इंक्लिनेशन निकालने के लिए फिर से हम एट पॉइंट पी फ्रॉम द रिलेशन एस इक्वल टू सी टेन साइन, ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए एस किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, और सी नहीं एक मिनट हाँ, हमें चाहिए ये साइन निकालना है। तो पी पॉइंट पे अगर हम देखें तो एस इक्वल टू सी टेन साई, और एस कितना है, एल है, एस कितना है, एल है, और सी टेन साई, सी की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है इसको ऐसे रखो, ठीक है। सो यहाँ से टेन साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन साई आ जाएगा हमारे पास एल अपॉन सी। तो साई हो जाएगा टेन इनवर्स एल अपॉन सी। इस तरह का कोई ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं गया है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन साई इज इक्वल टू एल अपॉन सी। हाँ,
यहाँ पे देखिए हम लोग पीछे अभी सी की वैल्यू निकाली थी। सी की वैल्यू क्या आई थी? सी की वैल्यू आई थी L² माइनस H² अपॉन 2H, और 2H ऊपर ले लो। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है हम L² से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। इसके हिसाब से ऑप्शन सेट करते हैं। तो अगर हम L² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2H/L हो जाएगा, 1 माइनस H/L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो H/L को हमने मान लिया tan थीटा। थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, H/L को हमने क्या ले लिया? tan थीटा। और ये किसका फॉर्मूला हो गया? tan 2 थीटा का। तो tan साई इज इक्वल टू tan 2 थीटा। सो साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 थीटा, ठीक है। और थीटा किसके इक्वल है? थीटा इक्वल है tan इनवर्स H/L के। सो इस तरह से अगर देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।